96 के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शंस में मैंने बताया कि बीजेपी जो थी वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसको बहुमत नहीं मिला। तो बाकी की सभी पार्टियों ने मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर, कांग्रेस ने भी समर्थन दिया, जनता दल, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, लेफ्ट पार्टी जितनी हैं, सीपीआई, उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनाई। यूनाइटेड फ्रंट ने अपना नेता चुना एचडी देवेगौड़ा। देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने 96 में। अच्छा, देवेगौड़ा का भी कार्यकाल जो था वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में ही रहा। कोई बड़े निर्णय नहीं लिए गए जो आगे प्रभाव डालते। हाँ, एक निर्णय ये लिया गया कि भाई थोड़ा टैक्स, जो इनकम टैक्स था जो 40% था, उसको और कम किया गया, 30% तक लाया गया। और कोई निर्णय खास इसमें हुआ नहीं। कांग्रेस ने जो समर्थन दे रही थी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार को, उसने क्या किया, देवेगौड़ा सरकार पर आरोप लगाया कि वो कांग्रेस को इन्फॉर्म नहीं कर रही है, जो भी निर्णय ले रही है एक तरफा ले रही है, कांग्रेस को संज्ञान में नहीं ले रही है, वो नहीं कर रही है। और कांग्रेस ने यूनाइटेड फ्रंट की सरकार से समर्थन या देवेगौड़ा की सरकार से समर्थन वापस ले लिया, सरकार के लिए। ये वो टाइम था, देखो जितनी भी कोalition सरकारें बन रही थी ना, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को छोड़कर वो 5 साल चली, वरना कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पा रही थी। एक साल में सरकारें गिर रही थी और देवेगौड़ा सरकार गिर गई तुरंत। और कांग्रेस ने देवेगौड़ा सरकार में ही जो विदेश मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल, उनको समर्थन दे दिया और नई सरकार बन गई। उसी में गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल भारत के क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार चल रही थी, फिर से कांग्रेस के सपोर्ट से चल रही थी, सहयोग से चल रही थी। गुजराल भारत के प्रधानमंत्री थे। जो 97 से 98 वाला समय, 98 वाला समय इंपॉर्टेंट समय है। इंद्र कुमार गुजराल का विदेश नीति में एक योगदान है और ये फॉरेन पॉलिसी में इनका योगदान, और ये भी बहुत अहम नीति है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, जिसको गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से या गुजराल नीति के नाम से जानते हैं। इसमें इन्होंने एक चीज़ बोली कि भारत जैसे बड़े देश को क्या चाहिए कि वो अपने जो पड़ोसी छोटे देश हैं, जैसे श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, ऐसे देश हैं, उनके साथ में थोड़ी जनरस पॉलिसी अपनाए। जनरस मतलब थोड़ा उदार हृदय दिखाए। भारत बड़ा देश है तो भारत जो भी समझौता करे वो बराबरी पे ना करे, हम उनकी एक्स्ट्रा मदद करें, ज़्यादा मदद करें, क्योंकि वो छोटे देश हैं। और इसको गुजराल डॉक्ट्रिन बोलते हैं। भारत ने फिर इस नीति पे चला, भारत ने मदद करनी शुरू की। और आज भी भारत, आपको बताया कि नेपाल जैसे देश हैं वो फ्यूल, तेल के लिए, गैस के लिए भारत पर निर्भर है, पूरी तरीके से भारत देता है। भूटान को देता है भारत। ऐसे बाकी जो भारत अपने आसपास के छोटे देश हैं उनकी जनरस मदद करता है, उदार हृदय से मदद करता है। ये गुजराल डॉक्ट्रिन थी। एक राजीव गांधी की हत्या के बाद में एक कमीशन बनाया गया था, MC जैन कमीशन। जैन कमीशन राजीव गांधी के असैसिनेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच करने के लिए। उसी टाइम उसकी रिपोर्ट आई जैन कमीशन की। अच्छा, ये कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ सबको पता होने चाहिए। जैसे गांधी जी की हत्या हुई थी तब कमीशन कौन सा बना था, ठीक है। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तब कौन सा कमीशन बनाया। गांधी जी की हत्या के बाद कपूर कमीशन बनाया गया था। इंदिरा गांधी की हत्या को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ठक्कर कमीशन एक बना था, ठीक है। ऐसे ही ये MC जैन कमीशन बनाया गया। जैन कमीशन की रिपोर्ट जो आई तो उसमें ये बात हुई कि जो ये कॉन्स्पिरेसी थी राजीव गांधी की हत्या। अच्छा, इस यूनाइटेड फ्रंट की सरकार को DMK भी सपोर्ट कर रही थी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, DMK तमिलनाडु की पार्टी। और ये बात हुई कि उसमें कुछ तमिल नेताओं की, DMK लीडर्स जो थे उनको भी साजिश में इन्वॉल्व पाए गए, ग्रास रूट जो छोटे लेवल पे नेता थे। और इस बात पर कांग्रेस ने क्या किया, क्योंकि कांग्रेस DMK सबके सपोर्ट से ये सरकार चल रही थी, कांग्रेस ने अपना समर्थन फिर से वापस ले लिया और सरकार गिर गई। तो 2 साल के अंदर 2 प्रधानमंत्री बदल गए। 96 से 97 देवेगौड़ा रहे यूनाइटेड फ्रंट के सरकार प्राइम मिनिस्टर, 97 से 98 इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री रहे। और 98 में जब सरकार गिर गई तो फिर से चुनाव कराए गए भारत में, और इस चुनाव में फिर से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई 181 सीटों के साथ में। सबसे फिर से पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिला और 98 में बीजेपी की सरकार बनी फिर से, और अटल बिहारी वाजपेयी क्या बन गए, भारत के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है।